एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। हमने 3 जगह पे फॉर एंड सिंस में, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर, और अब हम आ गए हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे, क्योंकि ये सब कंफ्यूजिंग है। तो हमने कोशिश की कि आपकी कंफ्यूजन दूर करें, और हम बाकी सब में तो दूर करने में कामयाब हो गए। लेकिन ये जो चैप्टर अब आया है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ऐसा है कि इसमें सबसे ज़्यादा आज तक जो भी इंग्लिश आपने पढ़ी है उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती ही प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर है। ये बात आप याद रखिए, सही है। लेकिन आप अगर ख़ुद इसको क्लियर करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इन ऑन का एक जनरल इस्तेमाल नहीं बताऊंगा, ये तो डेफिनेशन में लिख दी हैं, लेकिन इस डेफिनेशन से बढ़कर भी इसमें बहुत कुछ है। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि एट जो है यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, इन यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी, सब कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पूरी वीडियो देखिए, आखिर तक देखिए और अच्छी तरह समझिए। बल्कि मैं ये कहूँगा 1 से ज़्यादा दफ़ा देखिए, 2 दफ़ा देखिए, 3 दफ़ा देखिए। और हम इसके अलावा भी आपको तफसील सारी बताएंगे जो कि आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। आपको सारी तफसील बताएंगे कि कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर इन इस्तेमाल होता है, ऑन इस्तेमाल होता है, एट इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन हम पूरा इसी एक छोटे से बोर्ड के ऊपर कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। मैं ये कहूँगा कि आप आज एक पेन और एक पेपर लेके बैठिए, उस पर तमाम नोट्स बनाते चले जाइए और फिर आप जो है उसको रिपीट करते रहिए ताकि कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल होता है। ठीक, तो आज के चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि वो प्रीपोजिशन हमने क्या कहा, क्या होता है प्रीपोजिशन? वो चीज़ होती है इंग्लिश के अंदर कि जो 2 मुख्तलिफ़ बातों को आपस में मिलाती है। सही है। जैसे हम वो ट्रेन का आपने देखा होगा कि ट्रेन को कपलिंग करते हैं ना, कि एक डब्बे को दूसरे डब्बे से एक चेन होती है उसके ज़रिए मिला के और जो है बांध देते हैं। इसी तरह ये जो प्रीपोजिशन होती है, चाहे वो प्लेस की हो, टाइम की हो, लोकेशन की हो, अदर्स की हो, किसी किस्म की भी हो, वो 2 मुख्तलिफ़ बातों को जब मिलाती है तो उसके माने बन जाते हैं। वरना अगर वो ना डालें हम प्रीपोजिशन तो कोई माने नहीं निकलेंगे। सही है। जैसे मैंने मिसाल दी थी, द मैन एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ शख्स। सही है। जब हमने ये कहा द मैन एंड द प्लेटफॉर्म, अगर मैं ये सिर्फ 2 बातें कह दूँ, कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। बस 2 अलग अलग बातें हमने कह दी हैं, भाई प्लेटफॉर्म भी है और इंसान भी है। लेकिन जब मैं कहूँ एट द मैन एट द प्लेटफॉर्म, सही है, तो ये माने बना देगा, यानी कि वो शख्स जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। सही है। अब आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं पहले तो। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सिर्फ डेफिनेशन की हद तक नहीं रही है, इससे बहुत कुछ ज़्यादा है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब वाज़ेह हो जाएगा कि मैंने क्यों ऐसा कहा था। आइए इसकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। एट कॉम का इस्तेमाल करेंगे जनरली, एट कॉम का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे अ सर्टन पॉइंट और प्लेस या स्पेसिफिक प्लेस, यानी कि वो जगह जो कि हम स्पेसिफिक, जैसे मेरे घर का एड्रेस है, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मेरे घर का 9 नंबर, हाउस नंबर 9 यूनिवर्सिटी रोड, सही है, हाउस नंबर 10 चर्च रोड। ठीक, तो मैंने एक स्पेसिफिक पूरा पता बताया, एक पिन पॉइंट करके बताया, जिस तरह हमने पिन पॉइंट वहाँ भी बात की थी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर। तो यहाँ भी हम बात करें, जब हम पिन पॉइंट करते हैं चीज़ों को, किसी का नाम ले दें, पिज़्ज़ा हट वगैरह, KFC, मैकडॉनल्ड, कोई भी जगह, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे उसमें? एट इस्तेमाल करेंगे, नेम के लिए, एड्रेस के लिए और प्लेस के लिए। मिसाल के तौर पर नेम क्या है? KFC हो सकता है, पिज़्ज़ा हट हो सकता है, मैकडॉनल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एड्रेस क्या है? घर का नंबर या दुकान का नंबर 9 हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट आमतौर पे इंग्लैंड में ख़ास तौर पर उस जगह को कहते हैं कि जहाँ शॉपिंग सेंटर इस तरह हमारे यहाँ होते हैं, वो इलाका जिसको हम ये कहें सिटी सेंटर कहते हैं, जहाँ हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ शॉपिंग सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बने हुए होते हैं, उस जगह को इंग्लैंड के अंदर हाई स्ट्रीट कहते हैं। सही है। कोई हाई का मतलब ये नहीं बहुत मालदार स्ट्रीट, मालदार लोगों के लिए स्ट्रीट, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग जाते हैं वहाँ पर। तो लिहाजा 9 हाई स्ट्रीट यानी कि किसी दुकान का पता, सही है, या किसी एक शॉपिंग सेंटर का पता 9 हाई स्ट्रीट। मिसाल के घर का पता 10 चर्च स्ट्रीट, कुछ भी हो सकता है। प्लेस, अब प्लेस की तरफ आ जाएं, जगह क्या है? हीथ्रो एयरपोर्ट, सही है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं जो कि प्लेस हो, एड्रेस हो, प्रॉपर एड्रेस हो, प्रॉपर एड्रेस, सही है, या फिर कोई नाम हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एट इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? आगे चलें। अच्छा जी, ऑन
ऑन क्या होता है? ऑन असल में ये एक तरह से ये कह लीजिए कि वो जगह जो कि हम किसी ख़ास जगह का नाम लेकर ज़िक्र कर सकते हों, उसके लिए एट इस्तेमाल करेंगे। उससे यकीनी बात है वो इतनी बड़ी जगह तो होगी नहीं, लेकिन जब हम उससे बड़ी जगह की बात करें तो हम क्या कहेंगे, या ज़्यादा लंबी जगह की बात करें। यहाँ हमने एड्रेस लिया था 9 यानी कि घर का नंबर या दुकान का नंबर, यहाँ हम क्या कहेंगे, मीडियम जगह यानी कि उससे बड़ी जगह। यहाँ हमने क्या कहा, 9 हाई स्ट्रीट यानी कि 9 नंबर कहाँ पर, हाई स्ट्रीट पर, सिर्फ एक पिन पॉइंटेड जगह, ये 9 नंबर और ये पूरी हाई स्ट्रीट, सही है। यहाँ हम क्या कहेंगे, स्ट्रीट, हमने एड्रेस को स्ट्रीट में कन्वर्ट कर दिया। मिसाल के तौर पर चर्च स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट, शेख जायद रोड। अब 9 नंबर तो यहाँ हो गया, सही है, एक स्पेसिफिक ख़ास पिन पॉइंटेड जगह हो गई 9 नंबर, कौन सी, हाई स्ट्रीट। लेकिन अब इसी हाई स्ट्रीट को जब हम पूरी स्ट्रीट का जिक्र करें, जहाँ हम कोई नंबर बयान ना करें, लेकिन पूरी स्ट्रीट, चाहे वो 2 किलोमीटर लंबी हो, 10 किलोमीटर लंबी हो, हम उसके लिए ऑन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह हाईवे, मिसाल के तौर पर M9 हाईवे, M9 मोटरवे, सुपर हाईवे, या इस तरह के जितने भी हो सकते हैं हाईवे, बड़े रोड, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी कि छोटे रोड, स्ट्रीट के लिए, छोटे रोडों के लिए भी, बड़े रोडों, हाईवेज़ के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे ऑन। उसके बाद फ्लोर, किसी बिल्डिंग का कोई फ्लोर, 5th फ्लोर, 11th फ्लोर, इस तरह के तमाम जो होते हैं उनके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन इस्तेमाल करेंगे। इन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ ये छोटा, ये उससे बड़ा, अभी उससे बड़ा, हम उन जगहों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो लार्ज प्लेसेस हों, बहुत ही बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी जो हो सकती हैं दुनिया के अंदर, सही है। सिटी, न्यूयॉर्क सिटी के लिए, न्यूयॉर्क, दुबई, मुंबई, कराची, ये तमाम सिटीज़ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन इस्तेमाल करेंगे। एरिया, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, इस तरह के तमाम अल्फाज के लिए भी इन इस्तेमाल करेंगे। स्टेट, सही है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए भी इन इस्तेमाल करेंगे। मिसाल को यूपी इंडिया की एक स्टेट है, कैलिफोर्निया अमेरिका की एक स्टेट है, सिंध पाकिस्तान की एक स्टेट या सूबा है। उसके अलावा कंट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंग्लैंड, इंडिया, फ्रांस, पाकिस्तान, जर्मनी, हॉलैंड, डेनमार्क, ये तमाम के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन इस्तेमाल करेंगे। कंटिनेंट्स, जो बर्र आज़म होते हैं बड़े, सही है, यानी कि जिनमें बहुत सारे मुल्क शामिल होते हैं, उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इन हम एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, जितने भी बर्र आज़म हैं उन सब के लिए भी हम इन इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये बात। लेकिन मैं फिर आपको एक बात बताता हूँ कि ये तमाम चीज़ें इस डेफिनेशन की हद तक बहुत आसान लग रही हैं और समझ में आ रही हैं, लेकिन अब जब हम इससे मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ ना, ये अगर इन यहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो ये बाज़-औक़ात यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। ये मैं आपको बता दूँ, ये कन्फ्यूजिंग है। इसको हम किसी डेफिनेशन से, किसी टेक्निकलिटी से, किसी बात को समझाने से नहीं आपको बता सकते, उसको राइटिंग में बता सकते हैं, तो हमको राइटिंग में सिखा रहे हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको शायद आज तक ऑनलाइन किसी ने इतना अच्छा कवर नहीं किया होगा जिस तरह हम आज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम इसका जो इंटरेक्शन है मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस के अंदर, वो किस तरह होगा, कहाँ इन आएगा, कहाँ एट आएगा, कहाँ क्या आएगा, वो सब कुछ आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिर भी थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत इनमें होगी, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप इस बोर्ड को अगर आप देखें तो इस पर हमने बहुत सारा मटेरियल आज डाला है। अनलाइक कि हम बहुत बड़ा बड़ा लिखते थे पहले, लेकिन आज क्योंकि हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है आपके लिए, तो उस वजह से हमने इसको पूरे को कवर करने की कोशिश की है। देखिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को जैसा कि हमने अब तक समझा कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अदर यूजेस क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। मिसाल के तौर पर वी से समबडी इज़, हम कहते हैं कि समबडी यानी कि कोई शख्स इज़ इन बेड, बेड में है, यानी कि बेड के, मैंने पहले ही बताया था, इन बेड का मतलब कि वो सो रहा है। इन बेड का मतलब ये नहीं बेड पे बैठा हुआ है, इन बेड यानी कि वो सो रहा है, यानी कि समबडी। अगर किसी को हम ये कहना चाहें कि वो सो रहा है, यानी कि वो इन बेड होगा, ठीक है। इन बेड, इन अ हॉस्पिटल, इन अ रेस्टोरेंट,
यानी कि वो बेड में है, यानी कि सो रहा है, या हॉस्पिटल में है, या रेस्टोरेंट में है, तो उसके लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे। इसके कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए एग्जांपल के लिए लिख दिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और मज़ीद क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस को आप देखिए, केइस मदर इज़ इन हॉस्पिटल। केइस की जो वालदा हैं, मदर हैं, वो हॉस्पिटल में है, केई की, सही है। अच्छा, मार्क इज़न्ट अप येट। मार्क अभी तक सो के नहीं उठा। ही इज़ स्टिल इन बेड। वो अभी तक सो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ हमने हॉस्पिटल के लिए इन इस्तेमाल किया और सोने के लिए भी, यानी कि बेड में है, सोने के लिए भी इन इस्तेमाल किया। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखिए कि हम एट को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। एट के मुख्तलिफ यूजेज़ हम देखते हैं। एट हम कहते हैं कि समबडी इज़ एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, सही है। हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई एट यूनिवर्सिटी कहूँ या एट स्कूल कहूँ, एट कॉलेज कहूँ, क्या कहूँ आखिर में, इन कॉलेज कहूँ या एट कॉलेज कहूँ, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ या कॉलेज पर पढ़ता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको आज वाज़ेह कर दूँ, बिल्कुल अपने जहन के अंदर अच्छी तरह बिठा के रखिए कि कभी भी आप ख़ास तौर पर हिंदी और उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वैसे भी किसी भी लैंग्वेज का जनरली, आप हमेशा आइडिया का ट्रांसलेशन करते हैं, आप कभी भी अल्फाज़ों का ट्रांसलेशन नहीं करते। याद रखिए ये बात। अगर आप अल्फाज़ों का ट्रांसलेशन करने लगें, जैसा कि लिखा होता है, जैसे ही इज़ अ बॉय, तो वो सब कुछ उल्टा उल्टा सीधा हो जाएगा आप ट्रांसलेशन जब करने लगेंगे। और इससे बड़े जुमलों का तो और ज़्यादा उल्टा सीधा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो लिहाजा हमेशा आप सोच की ट्रांसलेशन करते हैं कि आपके माइंड में क्या है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। जिस तरह कि मैंने अपने जब 5 टिप्स वाला मैंने चैप्टर किया था, उसके अंदर मैंने जो आपको आइडियाज़ दिए थे, आपको मैंने ये कहा था कि आपका जो ये इंग्लिश सीखने का अमल है, ये भी एक टेक्निकलिटी है, ये भी एक हुनर है, सही है, जिसके ज़रिए आप सीखते हैं। एक टूल इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। टूल क्या होता है? टूल, मुख्तलिफ टूल्स हमने बताए थे उसके अंदर, जिसमें वोकेबुलरी भी शामिल था। तो उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपने जहन के अंदर उसको प्रोसेस करते हैं सारे अमल को, कि जी ये मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे नज़र से गुज़रा, एक फ़र्ज़ कीजिए कि इंग्लिश का सेंटेंस मेरी नज़र से गुज़रा, मैं उसको हिंदी में, उर्दू में कैसे ट्रांसलेशन करूँगा आखिर। तो आइडिया को और सोच को ट्रांसलेशन किया जाता है, कभी भी अल्फाज से अल्फाज को ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, सब उल्टा सीधा हो जाएगा वरना। अच्छा, एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, एट कंसर्ट, एट फिल्म, एट पार्टी, ये तमाम अल्फाज के साथ होम, वर्क, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कंसर्ट, फिल्म, पार्टी, इन सब के साथ हम एट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आई बी एट वर्क अंटिल 5:30, मैं शाम 5:30 बजे तक काम पे होऊंगा। बट आई बी एट होम ऑल इवनिंग, लेकिन सारी शाम, यानी कि 5:30 से बाद से लेकर सारी शाम का वक्त जो है मैं घर पे होऊंगा। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ हमने एट इस्तेमाल किया वर्क के लिए, यहाँ हमने होम के लिए क्या इस्तेमाल किया, यहाँ भी एट इस्तेमाल किया। लेकिन होम के साथ हम ऐसे सेंटेंसेस भी आएंगे कि जिनमें हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना इन, ना एट, ना ऑन, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही है। उसमें क्या होता है कि जब आप अपनी डायरेक्शन, कहीं जाने की डायरेक्शन की बात करते हैं कि मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, तो आप कभी भी नहीं कहते कि आई एम गोइंग टू होम, सही है ना, ये कहते हैं आई एम गोइंग एट होम। आप किसी किस्म की कोई प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस उसके साथ नहीं लगाते। जब डायरेक्शन, आप ये कह लीजिए कि फ्रॉम दिस प्लेस टू होम, सही है, तो उसमें कहीं भी आप किसी किस्म का कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप उसको कहेंगे आई एम गोइंग होम, नो टू, नो एट, नो इन, आई एम गोइंग होम। इसी तरह शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग के लिए भी कोई प्रीपोजिशन नहीं होता, आई एम गोइंग टू शॉपिंग नहीं होता, राइट। आई एम गोइंग शॉपिंग, यानी कि मैं घर से निकला और मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ, शॉपिंग सेंटर तक का जो सफ़र है मेरा, मैं उसको कहूँगा आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग होम। हम कभी भी नहीं कहते आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू शॉपिंग। ये बात आप याद रखिए, सही है। लेकिन जब आप घर पे मौजूद हैं तो आप क्या कहेंगे, आई एम एट होम ऑल द इवनिंग। अब आप इसको देखिए, जूलिया इज़ स्टडिंग केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी। जूलिया यूनिवर्सिटी में, हम देखिए उर्दू हिंदी में क्या कहेंगे, हम कहेंगे मैं, जूलिया यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ रही है। लेकिन असल में क्या है, जब हम इंग्लिश में इसको कहेंगे तो हम कहेंगे एट, सही है, एट। तो ये थोड़ा सा, वो मैं फिर वही कहूँगा कि सोच की जो आपके आइडियाज़ हैं उनका फ़र्क आ जाता है। आप कभी भी
वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। द फिल्म आई वॉन्ट टू सी इज़ एट ओडियन सिनेमा। जो मैं फ़िल्म देखना चाह रहा हूँ वो कहाँ लगी हुई है? ओडियन सिनेमा में लगी हुई है। ठीक है, इन ऑडियन सिनेमा नहीं होगा यहाँ पर, ऑन ऑडियन सिनेमा नहीं होगा। हम तो उर्दू में हिंदी में कहते हैं ना भाई ऑडियन सिनेमा में जो फिल्म लगी वो मैं देखने जा रहा हूँ, सही है, लेकिन यहाँ कहेंगे एट। सही है बात? तो ये तमाम वर्ड ये जो मैंने लिखे हैं इनमें जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम एट इस्तेमाल करेंगे। अगला देखिए आप, हम कहते हैं एट सी भी कहते हैं और इन द सी भी कहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है ना, कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा, लेकिन कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है। अब आप जब सेंटेंसेस देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इट वॉज अ लॉन्ग वॉयज, वॉयज कहते हैं समंदरी सफ़र को, सही है, समंदर में जहाज़ में हम सफ़र करते हैं उसको वॉयज कहते हैं। इट वॉज अ लॉन्ग वॉयज, ये एक बहुत लंबा समंदरी सफ़र था। वी वर एट सी फॉर 30 days, आ गया एट। अब आप दूसरा सेंटेंस देखिए, इन द सी का क्या माने है, ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इन द सी कहाँ इस्तेमाल करेंगे? आई लव स्विमिंग इन द सी, मैं समंदर में तैराकी यानी कि तैरना पसंद करता हूँ, स्विमिंग पसंद करता हूँ। सही है, यानी कि जब आप खुद समंदर के पानी के अंदर मौजूद हो तो आप कहेंगे इन दी सी, और जब आप समंदर पे सफ़र कर रहे हो जहाज़ में बैठकर तो आप कहेंगे एट द सी। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? अच्छा चलें आगे चलते हैं। ऑन अ बस, सही है, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ हॉर्स, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप, ऑन अ बाइसिकल, लेकिन इन अ कार, इन अ टैक्सी। यही बड़ी अजीब बात है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि असल में इसकी टेक्निकलिटीज़ जो जो इसके माहिरीन लैंग्वेज के उन्होंने जो डिसाइड कर ली वो अपनी जगह इंटैक्ट हो गई हैं, इनको हम तब्दील नहीं कर सकते। और इनके लिए कोई ख़ास ये डेफिनेशन या कोई टेक्निक भी नहीं बता सकते कि भाई ऐसा हो सकता है। हमने जो आपको टेक्निक बताई वो इससे बाज़ औक़ात हट जाती हैं सारी बातें, ये तमाम सेंटेंसेस, ये तमाम हमारी बातें उससे बिल्कुल हट जाती हैं। अब आप देखिए, ऑन अ बस यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वगैरह जितनी भी है उसमें जब हम सफ़र करें तो हम कहेंगे ऑन, बाइसिकल पे सफ़र करें, मोटरसाइकिल पे सफ़र करें, हॉर्स पे सफ़र करें तो हम क्या हैं? ऑन। लेकिन जब हम कार और टैक्सी में आ जाएं, छोटी गाड़ी में आ जाएं तो हम क्या होंगे? इन हो जाएंगे, इन अ कार, इन अ टैक्सी। कैसा? ये थोड़ा सा असल में इसमें समझने से ज़्यादा याद करने की चीज़ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए और कहीं नोट डाउन भी इन चीज़ों को करते जाइए, राइटिंग में भी आप लिखिए ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। आपको सेंटेंसेस बनाइए आप मुख्तलिफ, ताकि आपको जहन नशीन हो जाए सारी चीज़ें। ये अब इसके सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। द बस वॉज फुल, बस बिल्कुल भरी हुई थी। देयर वर टू मैनी पीपल ऑन इट, इसमें बहुत सारे लोग सवार थे। देयर वर टू मैनी पीपल, देयर वर टू मैनी पीपल ऑन इट, बस पूरी भरी हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग सवार थे। आ गया ऑन, ठीक है। केट लड़की का नाम होता है। केट अराइव्ड इन अ टैक्सी, यहाँ जब हमने टैक्सी का जिक्र किया, यहाँ जब बस थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो क्या था? ऑन। जब हमने टैक्सी या कार का जिक्र किया तो क्या आ गया? इन आ गया। अब आप तीसरा सेंटेंस देखिए, मैरी लड़की का नाम होता है। मैरी पास्ड मी ऑन हर बाइसिकल, यहाँ ऑन आ गया, ठीक है। हमने बाइसिकल कहा था, बाइसिकल, साइकिल, हॉर्स, क्या होगा? ऑन होगा। अब आप आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, हम कहते हैं इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम, ये भी थोड़ा सा इसी तरह का मामला है कि इन भी आएगा और एट भी आएगा कॉर्नर के लिए, लेकिन किस तरह के कॉर्नर के लिए इन आएगा, किस तरह के कॉर्नर के लिए एट आएगा, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, ज़हन नशीन कर लीजिए। इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम, ये एक रूम है, ये उसका दरवाज़ा है, ठीक है। यहाँ के जब पिन पॉइंट करके इस कॉर्नर की, एक कमरे के कॉर्नर की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम, इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम, सही है। इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम, सही है, कमरे के लिए इन, सही है, याद रखिए। बट एट द कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट, जब हम बाहर के इस कमरे से बाहर निकल जाएं तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एट द कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट, ये एक स्ट्रीट जा रही है, यूँ आ रही है, यूँ जा रही है, यहाँ इसका एक कॉर्नर है, अगर इस कॉर्नर की हम बात करें तो हम कहेंगे एट द कॉर्नर।
कमरे के अंदर हों तो इन दी कॉर्नर, कमरे से बाहर निकल जाएं, गली कूचा रोड इस तरह के तमाम चीज़ें, तो क्या होंगे? एट दी कॉर्नर। अब मिसाल के तौर पर इसके भी सेंटेंसेस आप देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ कहा था कि टैक्सी और इस तरह का सारा, सी का हमने मिसाल दी आपको कि इन द सी और एट द सी क्या होगा, तो इसी तरह ये भी है। द टीवी इज़ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, टेलीविज़न रूम के कॉर्नर में है। सही है? यहाँ हमने क्या लगाया? क्या लगाया? इन। सही है, हमने इन लगाया। देयर इज़ अ पब्लिक टेलीफोन एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। हम जब घर से बाहर निकल गए और हमने कहा यहाँ कॉर्नर पे, गली के कॉर्नर पे, नुक्कड़ पे एक पब्लिक टेलीफोन लगा हुआ है, या ये भी कह सकते हैं भाई पोस्ट ऑफिस है या बस स्टॉप है या शॉप है, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। लेकिन इस जहाँ आप एट लगा सकते हैं इसके लिए वहाँ आप ऑन भी लगा सकते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिए। कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एट और इन, ऑन दोनों आ सकता है। सही है, लिहाजा हम यहाँ पर स्लैश करके ऑन लगा रहे हैं। कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एट, ऑन। घर का, कमरे का एक कॉर्नर तो क्या होगा? इन। क्लियर? आगे चलें? चलें जी, आगे चलते हैं। इन द फ्रंट, इन द बैक ऑफ अ कार, एक कार के या किसी बस के फ्रंट में या बैक में, इन। सही है, यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन। इन द फ्रंट, इन द बैक, उसके आगे पीछे, कार के पीछे आगे बैठना उठना, वो सारा हमारा क्या होगा? इन होगा। लेकिन जब हम कहें एट दी फ्रंट, एट दी बैक ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जब जिक्र आ जाए तो एट आ जाएगा। सही है, यानी कि इस तरह आप समझ लीजिए, जिस तरह हमने इसका जिक्र किया कि कमरे के अंदर यानी कि बंद जगह के अंदर आप जब बात करें तो आप क्या लगाएंगे? इन दी कॉर्नर। और घर से बाहर निकल जाएं खुली जगह पे तो आप क्या लगाएंगे? एट या ऑन दी कॉर्नर। इसी तरह से जब हम ये कहें इन दी फ्रंट, इन दी बैक ऑफ अ कार, यानी कि मैं कार के फ्रंट सीट पे बैठा हूँ या बैक सीट पे बैठा हुआ हूँ, सही है, तो हम क्या कहेंगे? इन। लेकिन एट दी फ्रंट, एट दी बैक ऑफ अ बिल्डिंग, सिनेमा, हाउस, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि खुली जगह में जो चीज़ें हों उनके मैं आगे या पीछे हूँ तो मैं क्या होऊंगा? मैं एट होऊंगा। क्लियर? अब सेंटेंसेस आपको समझाते हैं। आई वॉज सिटिंग इन द बैक ऑफ द कार व्हेन वी क्रैश्ड, जब गाड़ी का, कार का एक्सीडेंट हुआ तो मैं गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा हुआ था। लेकिन इसके बरक्स, द गार्डन इज़ एट द बैक ऑफ द हाउस, जो गार्डन है वो घर के पिछले साइड में है, पिछली तरफ है। अब हम आगे खुली जगह पे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? एट। यहाँ हमने इन लगाया, यहाँ हमने एट लगाया। क्लियर? लेट्स सिट एट द फ्रंट ऑफ द सिनेमा। जब हम सिनेमा की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई फ्रंट, सिनेमा के फ्रंट में जाके बैठ जाएं। इन बाज़ों का ऐसा होता है कि आपको जो चीज़ समझाई जाती हैं वो हमेशा सेम नहीं रहती, उसका कानून सेम नहीं रहता प्रीपोजिशन के अंदर, ये बात आप याद रखिए। जिस तरह हमने होम का और शॉपिंग का आपको बताया, बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ हम एट भी लगा रहे हैं लेकिन यहाँ हम कुछ भी नहीं लगा रहे। सही है, आगे चलते हैं, आगे मज़ीद आप देखिए। इन अ रूम, इन अ बिल्डिंग, इन अ बॉक्स, ये बॉक्स है। सही है, इन अ रूम, इन अ बिल्डिंग, इन अ बॉक्स, इन अ गार्डन, इन अ सिटी, इन अ कंट्री। सही, इन तमाम वर्डों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, देयर्स नो वन इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है। इन द बिल्डिंग और इन द गार्डन, गार्डन में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, रूम में कोई नहीं है, बिल्डिंग में कोई नहीं है। इन तमाम अल्फाज के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रीपोजिशन हमारा क्या होगा? इन होगा। नेक्स्ट देखिए आप, सैरा लड़की का नाम होता है, सैरा लिव्स इन लंदन। सैरा कहाँ रहती है? लंदन में रहती है। हमने यहाँ कहा कंट्रीज और सिटी सब कुछ इसके अंदर आएगा। अब आगे चलते हैं मज़ीद, आप देखिए। बस स्टॉप, दरवाजे पर, डोर पर, विंडो पर, इन तमाम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एट इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द विंडो, एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज जो होता है हमारा किसी भी कागज़ का हिस्सा, उसके टॉप पे या नीचे। एट द बॉटम ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, एट रिसेप्शन, किसी दफ्तर में पहुँचे उसके रिसेप्शन या होटल के रिसेप्शन पे पहुँचे, जो फ्रंट, उसका फ्रंट डेस्क होती है उसको, एट रिसेप्शन। एट द राउंड अबाउट, अगर राउंड अबाउट कहीं आ जाए
चौरंगी आ जाए तो उसको भी हम एट इस्तेमाल करेंगे, एट द ट्रैफिक लाइट, और ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक लाइट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेज आप देखिए, समीर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, समीर बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, ऑन द बस स्टॉप नहीं, इन द बस स्टॉप नहीं, सही है। समीर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, समीर इज स्टैंडिंग एट द डोर, समीर इज स्टैंडिंग एट द विंडो, इन द विंडो नहीं होगा, ऑन द विंडो नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट से आपने क्या करना है, लेफ्ट मुड़ जाना है, उल्टे हाथ पे मुड़ जाना है। या टर्न लेफ्ट एट दी चर्च, जब चर्च आए तो आपने उल्टे हाथ पे मुड़ जाना है। या टर्न लेफ्ट एट दी राउंड अबाउट। इन तमाम वर्ड्स के साथ हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो एट होगा। उम्मीद है आपको ये आज का जो हमने इतना सारा आपको आज बताया है ये समझ आया होगा। जो कानून बना दिया गया है, क्योंकि ये गोरों की अंग्रेज़ों की अपनी लैंग्वेज है, वो जिस तरह चाहें कानून को बना सकते हैं। जहाँ जहाँ टेक्निकलिटी या डेफिनेशंस थी वो मैंने सारी आपको समझाई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब हट जाती हैं उस कानून से तो हम वो भी चीज़ आपको बताते हैं। और इतना तफसीली हमने आपको बता दिया है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लेसन में भी हमने एक ट्रायंगल आपको बना के दिखाया था, आपको याद होगा, ठीक है। उसी तरह से आज भी एक ट्रायंगल हमने बनाया है। इस ट्रायंगल में आपको जब हमने बता दी सारी चीज़ें, तो क्या आपको याद है हमने क्या क्या बताई थी? हमने कहा जो स्पेसिफिक प्लेस होगी, यानी कि छोटी प्लेस, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एट इस्तेमाल करेंगे। आवाज़ निकाले ना, एट इस्तेमाल करेंगे, सही है। जैसे KFC, यही बात थी ना, पिज़्ज़ा हट, सही। और 9th हाई स्ट्रीट, इन तमाम के लिए छोटी जगहों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद मीडियम प्लेसेस, उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मीडियम प्लेसेस क्या? जैसे हाई स्ट्रीट, यहाँ हमने 9th हाई स्ट्रीट का स्पेसिफिक होके कहा, यहाँ हम कहेंगे हाई स्ट्रीट, ठीक है। या दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस तरह मैंने समझाया था आपको, हीथ्रो एयरपोर्ट, गेटविक एयरपोर्ट, सही है, चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी प्लेसेस हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इन इस्तेमाल करेंगे। जैसे इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, इन कराची, इन न्यूयॉर्क, इन लंदन, इन मुंबई। तो सबसे बड़ी जगहों के लिए इन, उससे छोटी जगहों के लिए ऑन, और सबसे छोटी जगहों के लिए एट, सही है। ये फॉर्मूला आपने हमेशा जहन के अंदर रखना है। चलें अब आगे चलते हैं। हम जो आपको अभी तक पढ़ाया उसकी एक एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, ताकि फिल इन द ब्लैंक्स करके, ताकि आपको मज़ीद वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं और आप उसको कभी ना भूल पाएँ, ठीक। देखिए सेंटेंस है, ये खाली जगह हमने दी हुई है जिसके अंदर हमें वो चीज़ें जो आज हमने पढ़ी हैं उनमें से कुछ डालना है। लुक एट दोज पीपल स्विमिंग इन द रिवर। इन द रिवर क्यों है? कि वो स्विम कर रहे हैं, रिवर के अंदर, पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं। अगर वो सफ़र कर रहे होते तो क्या होता? एट, सही है। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग एंड लुकिंग आउटसाइड। सिटिंग क्या आना चाहिए? सिटिंग एट द विंडो, ठीक है, एंड लुकिंग आउटसाइड। थर्ड सेंटेंस है, शी वर्क्स बर्गर किंग, क्या आना चाहिए? एट। अच्छा जी, आगे सेंटेंस देखिए, राइट योर नेम द टॉप ऑफ द पेज, ऑन द टॉप ऑफ द पेज। देयर इज अ पोस्ट ऑफिस द एंड ऑफ चर्च स्ट्रीट, at the end, at the corner, at the end. I like the picture hanging the wall kitchen, on the wall, in the kitchen, in kitchen. The headquarter of the company is third floor, the third floor of Empire State Building, New York. क्या आना चाहिए? In New York. I traveled a lot, M9 motorway, on M9 motorway, सही है। I prefer traveling the front seat of the car, in or on, in। लेकिन अगर यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती तो क्या हो जाता?
ऑन हो जाता या एट हो जाता। आई एम ट्रेवलिंग टू लंडन अ बस, ऑन अ बस। आई लव टू लुक एट द स्टार्स, द स्काई, in the sky. I was standing dash the back of the group of people at the back, at the front, at the back. I'll be going shopping after the office. मैं ऑफिस के बाद शॉपिंग पे जाऊंगा। कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल। Paul lives London. He is a student, London University. Paul lives in London. He is a student at London University. उम्मीद है आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, लेकिन मैं कहूँगा इसको दोबारा आप देखिए और नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये बातें हमेशा याद रहें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। थैंक यू।